जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज ये समझेंगे, जब अवस्था परिवर्तन होता है यानी पदार्थ की जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो जो अवस्था में परिवर्तन होता है उसका नाम क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, हम इससे पहले एक वीडियो बना दिए, उसमें बताए हैं पदार्थ क्या होता है और पदार्थ कितने मॉडल में होते हैं, और जब एक पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में जाता है तो उनके क्या नाम होते हैं। तो फिर मैं पुनः ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें और डिटेल में बताऊंगा कि जब पदार्थ एक अवस्था से एक रूप से दूसरे रूप में जाता है तो उसका क्या नाम होता है और हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किस अवस्था में वो जा रहा है। तो आइए दोस्तों, अवस्था जो पदार्थ होता है वो तीन अवस्थाओं में होता है: ठोस, द्रव, गैस। तो अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है ठोस अवस्था से गैस में जा रहा है तब उसका नाम क्या होना चाहिए। अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आ रहा है तब उसका नाम क्या होना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझने वाले हैं और इनकी परिभाषाओं को डिटेल में समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि गलन या गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, गलन का मतलब होता है गलना। जैसे हम अक्सर आप जानते हैं कि कोई चीज़ ठोस होता है, जब उसमें पानी लगातार पड़ता रहता है तो वो गल जाता है। जैसे मैं बात करूँ साबुन की, तो साबुन होता है, अगर उसको मैं बाहर रख देता हूँ, बरसात होती रहती है तो वो पानी पाते पाते धीरे धीरे वो क्या होता है, गलना स्टार्ट करता है। फिर उसको जब हम टच करते तो बहुत तेज़ी से वो गल जाता है। तो वही है गलन का मतलब होता है गलना। तो जैसे बर्फ़ होता है, बर्फ़ को हम लोग बाहर रख देते हैं तो देखते हैं बर्फ़ जो होता है वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट होता है और वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो गलन का मतलब होता है किसी चीज़, यानी कोई ठोस चीज़ हो अगर वो द्रव में कन्वर्ट होने लगी तो उसी को हम बोलते हैं गलन। अब वो ठोस द्रव में जब कन्वर्ट होती है तो वो एक निश्चित टेम्परेचर पे कन्वर्ट होती है। जैसे एक फिक्स टेम्परेचर होगा कि इसी पे वो ठोस जो है वो द्रव के अवस्था रूप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ठोस से लिक्विड में आना स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गलनांक। गलनांक का तात्पर्य गलन का मान, यानी जो अगर कोई ठोस है कितने टेम्परेचर पे वो द्रव में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं गलनांक। और गलन का मतलब होता है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाना गलन है। और जो गलन होता है ये ठोस से द्रव में जाने पे ही होगा। अगला नंबर आता है हिमीकरण या हिमांक। हिमीकरण का मतलब यह होता है दोस्तों कि अगर कोई द्रव, देखिए जस्ट इसी का उल्टा, अगर कोई द्रव ठोस अवस्था में आए तो उसे हम बोलते हैं हिमीकरण। और जितने टेम्परेचर पर वो ठोस अवस्था में आना स्टार्ट हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं हिमांक। जैसे पानी होता है, पानी जब वो बर्फ़ बनता है तो जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही होता है तो पानी बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो वही हम कहेंगे कि जब अगर मान लीजिए कोई द्रव ठोस में जा रहा है यानी बर्फ़ बन रहा है तब तो उसको हम बोलेंगे हिमीकरण। यानी हिम मतलब पर्वत, हम जानते होंगे हम लोग। तो हिमीकरण का मतलब होता है द्रव से ठोस में जाना, और जितने टेम्परेचर पर वो द्रव से ठोस में जाएगा उसी को हम बोलेंगे हिमांक। जैसे पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है। तो ये दोस्तों हिमीकरण और हिमांक क्या चीज़ है ये समझ में आ गया होगा। अगला नंबर समझते हैं कि क्वथन और क्वथनांक क्या होता है। देखिए, क्वथन का मतलब होता है उबाल मारना। जैसे होता है ना, पानी जब रखते हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर को, जैसे पानी रखने के बाद तुरंत वो उबलना स्टार्ट नहीं होता है, एक निश्चित टेम्परेचर के बाद वो उबाल करना स्टार्ट करता है, उबलने लगता है। तो आपको पता है कि जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है तो उबलना स्टार्ट करता है, यानी उसके अंदर एक बुलबुले टाइप के निकलने लगते हैं। तो अगर देखिए, अगर कोई चीज़ उबल रहा है तो उसी को हम बोलते हैं क्वथन। क्वथन का मतलब होता है उबाल करना, उबाल मारना यानी बुलबुले फेंकना, वही होता है क्वथन। और जिस टेम्परेचर पे उबाल मारता है यानी जिस टेम्परेचर पे बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। तो आपको पता है कि जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबाल मारना स्टार्ट कर देता है। अगला नंबर समझेंगे हम लोग वाष्पन क्या होता है। देखिए, वाष्पन का मतलब यह होता है कि जब कोई द्रव गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जब कोई द्रव
गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाष्पन। वाष्पन का तात्पर्य भाप बन के उड़ जाना। जैसे द्रव होता है ना, तो द्रव को यानी पानी को जब गर्म करते हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर के बाद वो भाप बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हम चूल्हे पे तुरंत अगर पानी को रख देते हैं बर्तन में किसी में, तो तुरंत भाप नहीं निकलता, लेकिन एक जैसे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर के बाद उसमें से जो द्रव होता है उसमें से भाप यानी धुएँ निकलना स्टार्ट होते हैं। तो एक निश्चित टेम्परेचर के बाद जब द्रव गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाष्पन। वाष्पन का तात्पर्य है कि द्रव का गैस में कन्वर्ट हो जाना। तो ये होता है दोस्तों वाष्पन। लास्ट में समझ लेते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। देखिए ऊर्ध्वपातन का तात्पर्य है कि ठोस अवस्था का डायरेक्टली गैस अवस्था में कन्वर्ट होना हमारा कहलाता है ऊर्ध्वपातन। तो उम्मीद करता हूँ ऊर्ध्वपातन का तात्पर्य यही है कि ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो कपूर, जो कपूर होता है जब उसको हम लोग मतलब जलाते हैं कपूर को, तो वो कपूर पहले ठोस में रहता है, लेकिन जैसे वो जलाते हैं तो वो कपूर तुरंत गैस बन के उड़ जाता है। तो अगर कोई ठोस पदार्थ गैस बन के उड़ जाता है तो उसी घटना का नाम है ऊर्ध्वपातन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों गलन क्या चीज़ है, गलनांक, हिमीकरण हिमांक, क्वथन क्वथनांक, वाष्पन और ऊर्ध्वपातन, ये क्या चीज़ हैं आपको इजीली वे में समझ में आ गए होंगे। इसी तरह दोस्तों मिलेंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।